हेलो बच्चों, आइए फटाफट समझते हैं रेशनलाइजेशन। अब ये रेशनलाइजेशन होता क्या है, सारी दुनिया को पता है रेशनलाइजेशन में करते क्या है, लेकिन ये होती क्या है ये नहीं पता। तो वही जानते हैं एक बार, ठीक है। तो आज का टॉपिक है रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि रेशनलाइजेशन होती क्या है। तो रेशनलाइजेशन होता क्या है, ये एलिमिनेट करना होता है रेडिकल को। टू एलिमिनेट रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या है? तो रेडिकल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर या तो स्क्वायर रूट लगा है या फिर क्यूब रूट लगा है, या फिर और भी बहुत सारे रूट्स होते हैं, ठीक है। या तो क्या लगा हो, स्क्वायर रूट, या फिर क्या लगा हो, क्यूब रूट। कोई भी ऐसा नंबर जिसके ऊपर ये दोनों चीज़ लगे हैं तो वो जो दोनों चीज़ें हैं उसको क्या कहा गया, रेडिकल। अब इसी को हमको रिमूव करना होता है और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये एग्जांपल a प्लस बी, और ये क्या है, क्यूब रूट है इसका, ठीक है। तो ये जो है हमारा, मैं आप लोगों के लिए पेन चेंज कर लेता हूँ बेटा। ये जो है ये जो है ये हमारा क्या है, रेडिकल, ठीक है। और ये जो a प्लस बी है जिसका ये क्यूब रूट है, ये हमारा क्या है, रेडिकेंड, ठीक है। समझ में आई चीज़? चलिए अब इसके बाद करते हैं आप लोग के मतलब की बात, जो आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। हकीकत में जो आप लोग के सिलेबस में रेशनलाइजेशन है वो क्या है। मान लीजिए एक टर्म है a प्लस रूट बी, ठीक है, और मुझे इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है, रेशनलाइज। तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट, सब कॉन्जुगेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास a प्लस रूट बी था, तो मैं क्या कर दूंगा, इसी को करेक्ट, इसी के एग्जैक्ट रूप से, लेकिन होगा साइन क्या, अपोजिट, रूट बी, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप लोगों को पता है ये एक आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इस आइडेंटिटी से आप क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसके बराबर होती है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसी तरीके से जब मैं इसको ऊपर सॉल्व करूँगा, a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर। और मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको a प्लस रूट बी को रेशनलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर सेम, जैसे a और रूट बी सेम है, यहाँ पर लिख दिए, और उसके जो अंदर साइन है वो प्लस के अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि विदाउट रूट होगा, विदाउट रेडिकल होगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, एक रेशनलाइजेशन हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है 2 प्लस रूट 3, अगर मैं इसके साथ प्लस 2 माइनस रूट 3 करूँ तो माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो हम इसको ऐसे भी रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या होगा, ये जो हमारी सिंगल टर्म्स है इनके केसेस में होगा। अगर बाई चांस हमारे पास क्या आ जाए, मोनोमियल रेशनलाइजेशन आ जाए। अब ये मोनोमियल रेशनलाइजेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मोनोमियल रेशनलाइजेशन का मतलब, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए 2/√7। अब क्या करेंगे हम लोग, 2/√7 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। तो हम अमूमन मोनोमियल रेशनलाइजेशन, बाइनोमियल रेशनलाइजेशन, जो भी रेशनलाइजेशन अब आगे होंगी, हम उनमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर है मोनोमियल रेशनलाइजेशन के अंदर, ये जो डिनोमिनेटर है हम ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और नीचे भी, ठीक है। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √7, ये क्या हो जाएगा, 2√7, और √7 इंटू √7, ये क्या हो जाएगा, 7। अगर आप लोग को बेटा ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि ये जो √7 इंटू √7 7 कैसे आया, तो एक वीडियो है आइडेंटिटीज़ के ऊपर, एक बार वो देख लीजिए आप लोग, तो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मोनोमियल रेशनलाइजेशन, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बाइनोमियल रेशनलाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। बाइनोमियल रेडिकल को कैसे रेशनलाइज करेंगे, बाइनोमियल रेशनलाइजेशन ऑफ रेडिकल्स, देखते हैं कैसे होती है। मान लीजिए अभी तक तो डिनोमिनेटर में क्या था, सिंगल √7 था। अब इसकी जगह क्या आ जाए, मान लीजिए 5 अपॉन क्या आ गया, 2 माइनस √3। अब
मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे सिंगल मिले, ये जो 2 माइनस रूट 3 है, तो इसके सामने मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, एज इट इज़ वही, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो जिससे ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, रेशनलाइज। इसी तरीके से, और ये बताया था आपको मोनोमियल में कि जो भी हम करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। यहाँ पर भी जो भी मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे, लेकिन साइन कैसा होगा, हमेशा ऑपोजिट। किसका, जो डिनोमिनेटर है। ये हमारा न्यूमरेटर था, ये हमारा डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर के सेम वैल्यूज़ ली हमने यहाँ पर, लेकिन साइन क्या हो गया, अपोजिट। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, 5 को हम सीधा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट 3 के साथ। उसके बाद जो नीचे हमारा 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। अब आप लोग ये देख के बताइए बेटा कि 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को ही फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 से। तो 5 इंटू 2 10, प्लस जब 5 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 रूट 3 अपॉन, यहाँ देखिए ध्यान से, a माइनस बी और a प्लस बी, एक आइडेंटिटी बनती है, कौन सी बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अब जो सॉल्व हुआ वो क्या हुआ, 10 प्लस 5 रूट 3, नीचे क्या सॉल्यूशन आएगा, 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, या फिर रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। तो इस तरीके से जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या आ जाता है, 10 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1, जो कि हमारे पास आ गया 10 प्लस 5 रूट 3। इसको और आगे अगर सॉल्व करना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, 5 के टेबल में 10 आता है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब 5 बाहर ले लिया, तो 5 2 और 5 1, तो आंसर क्या है हमारे पास, ये। तो इस तरीके से हमने हमारे डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, जो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर था, कौन सा, ये 2 माइनस रूट 3, हमने इसको रेशनलाइज कर दिया और नीचे हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ऊपर है, क्या है, 5 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ये सब समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, एक बार जो आइडेंटिटीज़ है, जो रेशनलाइजेशन की आइडेंटिटीज़ है, एक बार वो वाली एक्सरसाइज ज़रूर देख लीजिए, जो मैंने वीडियो भेजी है उसमें वो ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है रेशनलाइजेशन में, ठीक है।